शुभ अभिवादन दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे जीपी, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो देखते हैं जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में क्या था कि जैसे कोई एक फर्स्ट टर्म था, जैसे मान लीजिए 2 है, फर्स्ट टर्म था, इसमें कोई एक कांस्टेंट नंबर जुड़ता जाता था या घटता जाता था। जैसे ये हो गया आपका, मान लीजिए 5, फिर हो गया ये 8, फिर हो गया है 11, फिर हो गया ये 14, ऐसे ऐसे करके जा रहा था। तो इनमें क्या था, एक विशेष अंतर रहता था। इसमें कोई संख्या क्या होती थी, पहली संख्या में कुछ जोड़कर दूसरी संख्या प्राप्त करते थे, या पहली संख्या से कुछ घटाकर दूसरी संख्या प्राप्त करते थे, फिर दूसरी संख्या में कुछ जोड़कर या कुछ घटाकर तीसरी संख्या प्राप्त करते थे, ऐसे होता था। और ये जो आता था अंतर, ये T2 माइनस T1 बराबर जो आता था, इसे D बोलते थे। यहाँ पर 5 में से 2 गया, कितना आता था 3, 8 में से 5 गया, वो भी कितना 3, तो सब जगह वह D सेम रहता था। तो एपी में क्या होता था, कोई संख्या जोड़कर या घटा करके प्राप्त किया जाता था उस सीरीज को, उस प्रोग्रेशन को। लेकिन जीपी में क्या है कि किसी संख्या से गुणा या भाग करके प्राप्त करेंगे। इसमें किसी संख्या से जोड़ या घटा कर प्राप्त करते थे एपी को, इसमें भाग करके या गुणा करके प्राप्त करेंगे। जैसे ये 2 है, अब 3 से इसमें गुणा कर दो या 3 से भाग दो, या किसी भी संख्या से जो मन में आए। जैसे अब 3 से गुणा किया, 2 तिया 6, फिर 3 से गुणा किया 18, फिर 3 से गुणा किया 54, ऐसे जा रहा है सीरीज। एक प्रोग्रेशन ऐसे जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं इसको। जब प्रथम टर्म में किसी संख्या से गुणा करके या भागा करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाए, फिर तीसरी भी ऐसे ही प्राप्त किया जाए, दूसरी संख्या में कुछ किसी संख्या से गुणा करके या भागा करके प्राप्त किया जाए तीसरी संख्या, तो इस टाइप की जो श्रेणी प्राप्त से होते हैं जीपी। ये जो संख्या से गुणा या भाग करते हैं वो कांस्टेंट ही होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर कोई एक सेम संख्या ही जोड़ते या घटाते थे, वैसे ही यहाँ किसी सेम संख्या से गुणा या भाग करना होता है। तो यहाँ पर जिस संख्या को जोड़ते या घटाते थे उसे बोलते थे कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर बोलते थे। इसे बोलते थे हम लोग कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर बोलते थे। यहाँ पर जिस संख्या से गुणा या भागा कर रहे हैं उसको बोलते हैं सर्वानुपात, सर्वानुपात बोलते हैं। इसको आर से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, इंग्लिश बोलेंगे इसको कॉमन रेशियो। तो रेशियो से आर ले लिया। तो यही हमारा क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है, जिसे जीपी बोलते हैं। और ये क्या है, एपी है। इसमें क्या होता है, किसी संख्या को जोड़ते या घटाते जाते हैं, सेम संख्या को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, एक ही काम करना होता है। और ऐसे इसमें क्या होता है, किसी एक संख्या से गुणा करते या तो भाग करते जाते हैं, वही एक ही काम करना है। गुणा करें तो गुणा ही करते जाओ, भाग करें तो भाग ही करते जाओ, ऐसे प्राप्त करते हैं। जो पहला टर्म है उसे T1 बोलेंगे, दूसरे टर्म को T2, तीसरे को T3, T4, ऐसे। तो आइए परिभाषा लिखते हैं इसका। तो आपको पता है एक प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस, ऐसे सीक्वेंस जिसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में या अलजेब्रिक फॉर्म में लिख पाते हैं, इनका सूत्र बना पाते हैं, उनको प्रोग्रेशन बोलते हैं। सारे जो सीक्वेंस वो प्रोग्रेशन नहीं है, लेकिन सभी प्रोग्रेशन सीक्वेंस होते हैं। तो देखते हैं जीपी क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या है। बता तो दिया ही, बस डिफिनेशन लिखना है। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी, ये है गुणोत्तर श्रेणी है। तो इसमें क्या है, any progression is called geometrical progression. Any progression is called a geometrical progression if
it can be written as a comma ar square comma ar cube comma ar to the power 4, ऐसे एन टर्म्स का हो जाएगा ar पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। जैसा भी किसी प्रोग्रेशन को हम जीपी में कहेंगे, कोई किसी प्रोग्रेशन को हम कहेंगे कि वो जीपी है या जीपी में है कब, जब उसको इस फॉर्म में लिखा जा सके। ये फॉर्म क्या बता रहा है कि कोई एक फर्स्ट टर्म होगा और उस फर्स्ट टर्म में किसी आर से हम गुणा करते जा रहे हैं, किसी आर से क्या करते जा रहे हैं, गुणा करते जा रहे हैं। सिर्फ दूसरे टर्म में एक आर से गुणा है, तीसरे टर्म में आर स्क्वायर से गुणा है, चौथे टर्म में आर क्यूब से गुणा है, पांचवें टर्म में आर पावर 4 से गुणा है, ऐसे इनवें टर्म में आर पावर n माइनस 1 से गुणा है इनमें। या ऐसे करो कि पहला टर्म है, पहले टर्म में आर से गुणा किया और फिर दूसरा टर्म में आर से गुणा किया, फिर जो दूसरा टर्म मिला उसमें फिर आर से गुणा किया, फिर तीसरा टर्म मिल गया, फिर तीसरे टर्म में फिर आर से गुणा किया, ऐसे मिल गया। ऐसे n माइनस 1वें टर्म में फिर आर से गुणा करेंगे तो आर पावर n माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा, ऐसे जाएगा। हियर a is called first term, is called first term and r is called common ratio and defined by r को कैसे डिफाइन किया गया, r बराबर एनवा टर्म जो आगे वाला टर्म है उसे पिछले वाले टर्म से क्या कर देना है, भागा दे देना है। ये होता है आपका आर। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो nth टर्म है ए आर पावर n माइनस 1, देखिए पहला टर्म ए है, इसमें कोई आर नहीं है, दूसरे टर्म में एक आर है, माने आर की पावर 1 है, दूसरे टर्म में आर की पावर 1 है, माने एक कम है, दूसरा टर्म है लेकिन पावर आर का कितना है, 1 है, तीसरे टर्म में आर का पावर 2 है, एक कम चल रहा है, चौथे टर्म में 3 पावर आर के, पांचवें टर्म में 4 पावर है आर के। ऐसे ही एनवें टर्म में क्या है, एनवा टर्म में बोल रहा हूँ, एनवा टर्म में आर की पावर n माइनस 1 है। तो यहां से nth टर्म ऑफ जीपी क्या होगा, ऐसे हो जाएगा Tn इक्वल टू हो जाएगा आपका ए आर पावर n माइनस 1। और मान लो कि हमको लास्ट से लेना हो n पद, तो अगर जैसे यहाँ पर प्रारंभिक पद ए लिया, ऐसे मान लो लास्ट से पहला पद मैंने लास्ट वाला पद ये ले लो। अब यहाँ से निकाल लो nth टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ जीपी। तो मान लो यहाँ पर लेट एल बी लास्ट टर्म एंड आर बी कॉमन रेशियो, देन जो लास्ट से एनवा टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दो, देन द nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगा, Tn डैश बराबर हो जाएगा ये यल, और क्या एक जब यल हो जाएगा और आर की जब हो जाएगा 1/r आ जाएगा, पावर n माइनस 1, ये फार्मूला हो जाएगा आपका। ये लास्ट से है और ये शुरू से, इसको लिख लीजिए। तो अगर लिख चुके होंगे तो हम आगे चल रहे हैं। ये शुरू से nth टर्म का सूत्र है और ये लास्ट से nth टर्म का सूत्र है। ये आर है, ये क्या होता है, सक्सीडिंग टर्म अपॉन प्रीसीडिंग टर्म। ये ऐसी दूसरी भाषा में बोलेंगे आर इक्वल टू फॉलोइंग टर्म अपॉन प्रीसीडिंग टर्म, माने अगला टर्म बटे पिछला टर्म,
अगला टर्म बेटे पिछला टर्म हो जाएगा, और nth टर्म का सूत्र हो गया। अच्छा, ये तो हो गया हमारा जीपी। और ज्योमेट्रिकल सीरीज क्या होगा? ज्योमेट्रिकल सीरीज में तो बीच में प्लस आ जाएगा, हो जाएगा ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए आर पावर n माइनस 1 सो ऑन हो जाएगा। अब देखिए जो सीरीज होती है वो डिफाइन किया जाएगा कि एन पे किस टाइप से डिफाइन है, फाइनाइट रूप से डिफाइन है कि इनफाइनाइट रूप से डिफाइन है। अगर फाइनाइट रूप से डिफाइन होगा तो फाइनाइट सीरीज होगा या फाइनाइट प्रोग्रेशन होगा। अगर इनफाइनाइट रूप से डिफाइन है तो इनफाइनाइट सीरीज या इनफाइनाइट प्रोग्रेशन होगा। तो अगर फाइनाइट आता तो केवल यहाँ तक लिखते हैं, अगर इनफाइनाइट तो डाटा आगे बढ़ा लो। तो यहाँ हम ऐसे नॉर्मल जनरल लिख चले हैं, अगर फाइनाइट बनाना तो यहाँ से मिटा दो, इनफाइनाइट बनाना है तो डाटा कर लो। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इसका समेशन। इस सीरीज का हम क्या देखेंगे? समेशन देखेंगे। सम ऑफ जीपी। सम ऑफ जीपी देखते हैं इसको। तो पहले लिख लो, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, कमा एल बी द लास्ट टर्म, and R be the common ratio, then GP क्या होगी? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होगा? ए होगा, ए आर होगा, ए आर स्क्वायर होगा, डॉट 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 ऐसे जाएगा, ए आर पावर n माइनस 1 होगा। इसको हमने कह दिया यल, इसे बोल दिया यल है। अब कह रहा है इसका सम लो। तो इसके लिए जो फार्मूला बनेगा, तो 2 फार्मूले, 3 फार्मूले, 4 फार्मूले बना देंगे। ये तीनों फाइनाइट के लिए है और ये बना देंगे इनफाइनाइट के लिए। ये बनाते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये तीनों रहेंगे फाइनाइट के लिए। एक और बना लो, या इसी में बना देंगे, क्या करेंगे इसी में आगे प्रोसीड कर देंगे। और ये बना देंगे इनफाइनाइट के लिए। तो देखिए अगर n टर्म हो, केवल फाइनाइट हो, तो ये सेम बराबर क्या हो जाता है? हो जाता है a 1 माइनस आर पावर n बटे 1 माइनस आर। ये कब होता है? जब r क्या हो? 1 से छोटा हो। फिर दूसरा क्या होता है? सेम बराबर a आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 हो जाता है। कब? जब r 1 से बड़ा हो। इसी को देखिए, इसी को हम और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक अंदर गुणा कीजिए तो हो जाएगा एस एन बराबर ए माइनस ए आर पावर एन बटे 1 माइनस आर। अब इसको और क्या लिख सकते हैं? ए माइनस, इसको लिख सकते हैं ए आर पावर एन माइनस 1 ले लो, इंटू आर ले लो। एक घात है और एन माइनस 1 है, जोड़ेंगे एन आ जाएगा बटे 1 माइनस आर। अब ये क्या है? यल है। वो क्या है? यल है ना, तो वहाँ यल लगा देंगे। हम तोड़ दिए इसको, लिख दे रहे हैं यहाँ पर यल, और एक आर बच गया जो आर उधर साइड में लिखे थे। तो जब ए माइनस एल आर बटे 1 माइनस आर, सेम कंडीशन है जब आर लेस देन 1 हो। उसी तरह से इसको अगर लिखेंगे तो ये सेम बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से ए यल यल आर, ये जब बनाएंगे
ये बनाएंगे तो हो जाएगा ए आर पावर एन माइनस ए होगा बटे आर माइनस वन, आर माइनस वन। अब इसको हम एडजस्ट करेंगे, इसको हो जाएगा ए आर पावर एन माइनस वन इंटू आर माइनस ए बटे आर माइनस वन। अब देखिए ए आर माइनस वन क्या है, यल है, तो जगह यल ए आर माइनस ए बटे आर माइनस वन, ऐसे हो ना। तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ यल आर माइनस ए बटे आर माइनस वन, कब, जब आर और ग्रेटर देन वन हो तो ये फार्मूला बन गया आपका। अब इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट के लिए दोनों देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट टर्म में देखते हैं, यस इन्फिनिटी ले लें। अगर r लेस देन वन हो, अगर r क्या हो, एक से छोटा हो। अब बताओ जब r एक से छोटा है, से r का मान एक से छोटा कहने मतलब क्या है ना, वो लेना चाहिए, ऐसे लगा देना चाहिए, मार्क करके इस टाइप का लगाना चाहिए और ये ऐसे कर देना चाहिए। जब a एक से छोटा होगा और माइनस से एक से बड़ा होगा, इसको मॉड r लेस देन वन कहने मतलब ये है कि r जो है एक से छोटा है, माइनस वन से बड़ा है। जब r का मान एक से छोटा होगा और माइनस वन से बड़ा होगा तो जब उसके पावर n लगाएंगे, कैसा है, जैसे मान लो 0.5 हो गया, अब इसके पावर n लगाएंगे, अब n का मान कह रहा है इन्फिनिटी रखो, जब इन्फिनिटी रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाना, 0 आ जाना भैया। अगर r का मान माइनस एक और एक के बीच का है और उसका पावर इन्फिनिटी लगाएंगे तो उसका मान कितना आना है, 0 आना है। तो इस तरह से ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा a, पहले लिख लेते a 1 माइनस 0 बटे 1 माइनस आर ही रहना है, ऐसे रह जाएगा। तो जब a बटे 1 माइनस आर क्या हो जाएगा, a बटे 1 माइनस आर, जब एक कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन इसमें देख लिया जाए, अगर r का मान एक से बड़ा या माइनस एक से बड़ा है तो उसके पावर इन्फिनिटी लगाएंगे तो माइनस अनंत या प्लस अनंत आना, वो डिपेंड करेगा हाथ कैसा है, प्लस है कि सॉरी सम है कि विषम है। हाँ, अगर r एक से बड़ा है तो प्लस इन्फिनिटी होगा, लेकिन अगर r लेस देन माइनस वन है तो माइनस इन्फिनिटी हो सकता है या प्लस इन्फिनिटी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा, जो n है लास्ट में आ रहा है वो आपका सम है कि विषम है, इवन है कि ऑड है, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से आपका एस इन्फिनिटी क्या मिलेगा, a, और a क्या मिल जाएगा, अगर हम मान के चले कि r ग्रेटर देन वन है तो a r पावर जब एक से बड़ा रहेगा उसके पावर इन्फिनिटी लगाएंगे, इन्फिनिटी आ जाएगा माइनस वन, r माइनस वन। अब बताइए इन्फिनिटी आ जाना है तो ये अनंत आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। अगर वही अगर r लेस देन माइनस वन होता तो डिपेंड करता कि वो जो n लग रहा है लास्ट में, जो इन्फिनिटी हम ले जाकर लगा रहे हैं, वो लास्ट वाला जो नंबर लगाएंगे पावर वो इवन है कि ऑड है। अगर इवन होता फिर इन्फिनिटी आएगा, लेकिन अगर ऑड लग गया तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा ऐसे। ये तो था क्या, r ग्रेटर देन वन के लिए, लेकिन r लेस देन वन हो जाए तो जो यस इन्फिनिटी होगा दो चीज़ें बनाएगा, या तो बनाएगा आपका इन्फिनिटी या बनाएगा माइनस इन्फिनिटी। इसमें दो टर्म करना हो बस, हाँ माइनस इन्फिनिटी। कब, जब n का हो इवन हो, यहाँ पर n का हो ऑड हो, लेकिन n का मान इन्फिनिटी रखना पड़ेगा। जब लास्ट में n का मान इन्फिनिटी रखेंगे अगर वो इवन बनेगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और n का मान इन्फिनिटी रखेंगे लेकिन वो 8 नंबर वाला मिल जाए तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, ये हमारा सम हो गया, सम फाइनाइट के लिए है, इनफाइनाइट के लिए। ये तो पूछता नहीं, इन्फिनिटी पे ही चला जाएगा तो इसको नहीं लिखते हैं, बस यही सूत्र लिखते हैं, सिर्फ सवाल लगता है, इसमें सवाल वाला नहीं लिखता है। हो सकता है मैं इसको लिखवा दिया बता दिया इसलिए कि आप सवाल पूछेंगे,
और आप केवल यही सूत्र जान रहे हैं। जब केवल यही सूत्र जान रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना आपसे जब पूछेगा, इसलिए जानिए सब, लेकिन यूज तो इतना होना है, ये भी यूज हो जाएगा। और अब हम लोग चलते हैं ज्योमेट्रिकल मीन में। अब हम चलते हैं ज्योमेट्रिकल मीन। जियोमेट्रिकल मीन इसमें होते हैं गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य जिसे शॉर्ट में बोलेंगे जीएम। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, ये है ज्योमेट्रिकल मीन है, इसको पढ़ते हैं। तो मान लो 2 4 6 से है, ये 2 4 8 है, ऐसे इसमें 2 से गुणा किया, इसमें 2 से गुणा किया, ऐसे करके। तो अगर 2 4 8 जीपी में है तो जो ये 4 है ना, इस 4 को 2 व 8 का जीएम बोलेंगे, ठीक है। अगर 2 4 8 जीपी में बिलोंग करते हैं तो 4 क्या बोलेंगे कि जो 4 है 2 एंड 8 का वो क्या है, जीएम है। तो इसी को हम शब्द में लिख रहे हैं। आइए, तो लेट ए कामा जी कामा बी बी या बिलोंग टू जीपी। इफ ए जी बी बिलोंग टू जीपी, then G is called GM, geometrical mean of A and B। अब आपको पता है कि जो GP होता है उसमें कॉमन रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो सिंस A कामा G कामा B बिलोंग टू जीपी, देन कॉमन रेशियो सेम होगा ना, तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए फॉलोइंग टर्म अपॉन प्रीसीडिंग टर्म बराबर फॉलोइंग टर्म अपॉन प्रीसीडिंग टर्म। ये आपका क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर बराबर ए बी, या जी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट ए बी हो जाएगा। तो जो जीएम आएगा वो क्या होता है, अगर ए और बी का जीएम पूछे तो उसका क्या ले लेना है, गुणोत्तर माध्य ले लेना है, ए अंडर रूट ए बी ले लेना होगा। अगर ए बी का जीएम पूछे तो उस ए बी क्या ले लेना है, अंडर रूट गुणा करके दोनों को, ए और बी को, उसका रूट ले लेना है, वही जो आए वही जी हो जाएगा आपका। सुनिए, अब इसमें हम अब सवाल से लगाएंगे, थोड़ा लिख लो पहले। अब क्या रहा है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ जीपी। बताया था ना कि जब जोड़ और गुणा दोनों दिया हो तो जो प्रोग्रेशन सीरीज, जो प्रोग्रेशन चुनते हैं सोच समझ के चुनते हैं। तो अगर जब गुणा भी दिया रहे, जोड़ भी दिया रहे, इस टाइप का दिया रहे, तो हम लोग कॉन्सिक्यूटिव टर्म वाला चुनते हैं। वैसे जीपी 2 प्रकार से लिखते हैं ना, जीपी 2 प्रकार से लिख पाएंगे। एक तो जीपी आपका ऐसे हो गया, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर पावर एन -1, ऐसे हो जाना है। और एक जो दूसरा है जिसमें गुणा भी दिया हो, योग भी दिया हो, सम भी दिया हो, तो उसको ऐसे लिखेंगे, सम भी सम में बांट लेते हैं।
नंबर ऑफ टर्म सीरीज या प्रोग्रेशन, इसे हमने 3 ले लिया। जब हम ये 3 लेंगे तो जब भी 8 नंबर है तो बीच में आएगा ए, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, बीच में क्या आना है, ए आएगा। लेकिन जब इवन हो जाए, जैसे 4 हो जाए, 6 हो जाए, तो एक तो आएगा ए आर और ये आएगा ए बटे आर, ये बीच वाले आ जाएंगे। इसमें भी एक आएगा ए आर और ये आएगा ए बटे आर, बाकी संसार बना। अब ये 3 बनाना है, ए है, आर से गुणा कर दो और एक जगह आर से भाग कर दो। एक कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म है, जब 3 टर्म हो तब, जब 4 टर्म हो तो 2 तो मिल ही गया, ए आर और ए बटे आर, दूसरा हो जाएगा आपका ए आर स्क्वायर और ए बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 5 टर्म बनाना तो ये हो गया, और क्या, इसको भी हम बाद में बताते हैं ना, थोड़ा सा भी गड़बड़ आ जाएगा इसमें, इसको भी रहने, पहले 8 वाला कर लेते हैं। ये हो गया। देखिए इवन वाले में किससे बड़ा करते हैं, आर आर से बढ़ाते जाते हैं, सॉरी 8 वाले में आर आर से बढ़ाते जाते हैं। तो पहले ए था, या आर ए बाई आर, 5 लाइन 3 हो गया, फिर आर से गुणा करो, आर स्क्वायर, फिर आर से भागा दो, ए आर स्क्वायर, ऐसे हो जाना है। लेकिन जो इवन वाला है उसमें क्या होगा, देखिए इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर चल रहा है, इसमें कितने आर का अंतर है, 2 आर का अंतर, 2 2 चल रहा है अंतर, तो हो जाएगा आपका ए आर क्यूब ए बाई आर क्यूब। ये 6 है तो देखिए यहाँ 2 का अंतर है, तो 2 2 अंतर ए आर क्यूब ए बाई आर क्यूब, 2 4 हो, फिर 2 का अंतर है, ए आर पावर 5 और ए आर ए बटे आर पावर 5, ऐसे हो जाना है। 7 को बनाएंगे, 7 तो 8 वाला है तो बीच में ये होता है और एक आर का अंतर आता है, तो यहाँ आता है ए आर ए बटे आर, ऐसे चलेगा। फिर क्या हो जाएगा, ए आर ए बटे आर, ए आर स्क्वायर ए बाई आर स्क्वायर, ए आर क्यूब ए बाई आर क्यूब, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। एक चीज देखिएगा, जब इवन नंबर वाला हो वैसे एक एनालिसिस कीजिए, हो क्या रहा है इसमें। जब 8 नंबर है तो जो आर आ रहा है, जितना कहेगा उसके आधे से कम वाला इंटीजर आएगा। 3 का आधा 1.5 हुआ, 1.5 हुआ ना, तो उससे कम वाला इंटीजर कौन है, 1 आएगा, तो 1 आर आ गया, 1 आर आ गया। 5 है, 5 का आधा करेंगे 2.5, 2.5 आएगा, तो 2.5 से छोटा वाला इंटीजर कौन है, 2 है, तो देखिए 2 आ गया, 2 आ गया। 7 है, 7 का हाफ करेंगे 3.5, 3.5 से छोटा इंटीजर कौन होता है, 3 होता है, 3 तो वहाँ तक जाएगा। ऐसे दिमाग बस आ सकते हैं कि कितना ले जाना है। और 8 वाले में और क्या होता है, केवल एक एक का अंतर चलता है। इवन वाले में क्या होता है, 2 2 का अंतर चलता है, देखिए 2 2 का अंतर, 2 2 का अंतर, आर में 2 2 का अंतर चल रहा है। 8 वाले में एक एक अंतर, इवन वाले में 2 2 का अंतर, माने इवन वाले में इवन अंतर, 8 वाले में 8 अंतर, केवल एक का। और जैसे इवन वाला देखा कि जितना रहेगा उसके आधे से छोटा इंटीजर लेना है, 3 का आधा 1.5 से छोटा इंटीजर 1 आ जाएगा, 5 का आधा 2.5 से छोटा इंटीजर 2 आ जाएगा ऐसे। लेकिन जब इवन नंबर आए तो उस इवन नंबर से जस्ट छोटे तक जाते हैं, जैसे 4 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, 3, 6 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, 5, ऐसे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अपना एनालिसिस करके रखना चाहिए, तो बाद में कहीं कहीं दिमाग किसी भी तरह से पूछेगा तो आप लोग कर लेंगे। ये नहीं कि पढ़ो सूत्र पढ़ो और देख चले जाओ, उससे आप लोग एनालिसिस किया करो, क्या हो रहा है इसमें, किस टाइप से सवाल बना सकता है बाद में, कुछ अपने दिमाग दौड़ाया करो कि इस पे सवाल जो सर नहीं पढ़ाए हैं या कहीं नहीं पढ़ा हूँ, अन्य तरह से कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर, उसके दिमाग में आ गया तो ऐसे बन सकता है। अब चलते हैं सवाल पर, ठीक है, क्वेश्चन लगाते हैं।
क्वेश्चन आपसे दिया है, क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी। जीपी आपके पास किया है 8, 4, 2 एंड सो ऑन, इसका चौथा टर्म बताना है। तो जानते हैं n टर्म का फार्मूला क्या है, n टर्म इक्वल टू ए आर पावर n माइनस वन। n क्या है, जो टर्म बोलेगा चौथा है, यहाँ पर t4 रख देना है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म कौन है, 8 है। और r निकालते हो कैसे, tn बटे tn माइनस वन, माने आगे वाले में से पीछे वाला बटा करते हैं। से आगे वाला ये 4 है, से पीछे वाले में भागा दो, 1/2 आ जाएगा, ये हमारा r होता है। यहाँ से करो 2/4 करो तो 1/2 आएगा, ये हमारा क्या है, r तो हमेशा सेम रहना है। तो r कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। n का मान कितना, 4 बोल रहा है, चौथा ना, -1, 8 1/2 पावर 3, 8 by 1/8, 1 आ गया भैया, 1 आ गया। तो आइए लगाते हैं यहाँ पर, थोड़ा समझ रहे ना, समझते हैं यहाँ पर। सोल्यूशन दिया क्या है, गिवन जीपी इज क्या है, 8, 4, 2, एंड सो ऑन। ये दिया आपको। हियर ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म इक्वल टू 8, आर इक्वल कितना हो जाएगा, 4/8 या 2/4, छोड़ो काट पीट कितना आना, 1/2 ही तो आना है। इसके बटे करो या इसके बटे करो, काट कितना आएगा, 1/2 आएगा या 1/2 आएगा। आर का मान हो गया, एक मान हो गया, आर का मान हो गया। और एन क्या रहा, चौथा टर्म है, एन इक्वल कितना दिया, 4, तो टी एन पूछ रहा है। सो टी एन या सिंस लिखो, चूंकि टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए आर पावर एन माइनस 1 होता है। सो T4 रखो यहाँ, T4 बराबर ए का मान कितना, 8, आर का मान 1/2, एन का मान 3 माइनस 1, सॉरी 4, चौथा ना। हल करेंगे इसको, 8 1/2 पावर 3, 8 1/8 कितना हो गया, 1 आ गया। चौथा टर्म कितना आएगा, 1 आ जाएगा। हो गया, लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ उसको। क्वेश्चन कह रहा फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट कह रहा अंत से बताओ चौथा टर्म। हमने तो अभी शुरू चौथा टर्म बताया, अब कह रहा अंत से चौथा टर्म बताओ। और जो जीपी दिया है वो दिया है, सेम जीपी दिया है 8, 4, 2 डॉट 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 डॉट। अब इसमें अंत से जाने के लिए हम तो अंत से टर्म ज्ञात करना, टी एन डैश क्या होता है, यल 1/r पावर n माइनस 1 होता है, यल पता होना चाहिए। चलिए यल यहाँ पर दे दिया 1/2 128 दिया है, ये दिया आपको। किंडेस बराबर क्या दे, यल इंटू 1/r पावर n माइनस 1, ये फार्मूला है। तो यहाँ से देखिए सेम टाइप से लिख डालिए, और क्या, गिवन जीपी इज 8, 4, 2 डॉट 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 1/128, ये आपका जीपी दिया हुआ है। और यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए क्या है, 8 है, लास्ट टर्म यल क्या है, 1/28 है। आर कैसे ज्ञात करते हैं, नेक्स्ट टर्म अपन फर्स्ट टर्म या प्रीसीडिंग टर्म, तो जगह 4/8 1/2। और एन क्या बोल रहा है, लास्ट से चौथा, एन = 4 रख लो और लिखो सिंस टी एन डैश लास्ट से है, डैश लगा दिया तो समझिए लास्ट से है, क्या होता है, यल 1/r पावर क्या, n माइनस 1। सो T4 डैश यल का मान 1/128, 1/r का मान 1/2 पावर n का मान 4 माइनस 1। यहाँ से देखो हल करो, T4 डैश = 1/128, ये बटा है ना, बटे बटा है तो ऊपर जाएगा, 2 कम 2 हो जाएगा, पावर 3
4 से क्या 3, 9/128 हो जाएगा इंटू 8, 8 से काटो इसको, 8 एकम 8 बटा 4, 48 8 छंग 48, T4 डैश बराबर क्या 1/16, 1/16 लिख लो, ये हो गया। कितने घंटे वीडियो होगा अभी 35। तो मैं कुछ सवाल आप लोग को दे रहा हूं, लगा के आइएगा। हाँ, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कह रहा विच टर्म ऑफ द सीरीज 16 + 8 + 4 + 2 प्लस ऐसे इच 1/16, कह रहा कौन सा टर्म 1/16 होगा। मैंने यल दे दिया है, यल समझो 1/16 है, यन पता करना है, ये नवा टर्म दिया है। तो आप लोग को पता है ना फार्मूला, यल बराबर ए आर पावर एन -1, यल तो 1/16 है, ए 16 है, आर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से करके आपको एन पता हो जाएगा, हल कर लीजिए इसको। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा इफ k, k+1, k+3 बिलोंग टू जीपी, कह रहा अगर ये जीपी में है तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। भैया k का मान ज्ञात करो। तो आप लोग को पता है कि जीपी में क्या होता है, जो जीएम होता है उसका स्क्वायर दो साइड वाले के गुणा के बराबर होता है, वहां से कर लेना, या इसके बटे ये बराबर इसके बटे ये कर लेना, T2/T1 बराबर T3/T2 वाला से वहां से कर लेना, दोनों वही है, जी तो आता है। तो देखो चूंकि जी स्क्वायर और क्या होता है ए बी, तो ए है, ए जी ए बी है, तो यहाँ से हो जाएगा k+1 का स्क्वायर बराबर ए का मान k, बी का मान k+3, हल कर डालना, हल करेंगे तो k बराबर 1 आएगा, ठीक है, ऐसे हो जाना है। फिर अगला क्वेश्चन सब लिख के लाना है, कराओ। 9 टर्म ज्ञात करना है, बहुत आसान है, 1 टर्म ज्ञात करना बहुत आसान है। अब एक सवाल मैं दे रहा हूँ, लगा क्या आना लोग, इफ A, B, C are in GP, then log A, log B, log C belongs to, कह रहा ए किस में होंगे, कह रहा अगर ई जीपी में है तो log A, log B, log C किस में होंगे, ए बताना आपको, एम एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में किस में होंगे। तो इसको देखिए, दो टाइप्स बना गया, हम मान लीजिए बेस ई है या लैम्डा है, कुछ मान लीजिए, बेस कुछ हो, ई ले लो, ए ले लो, कुछ अलग ले लो, ई ले लो, लैम्डा ले लो, जो मन करे वो ले लो। हाँ, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर ए बी सी जीपी में है तो एपी में होता है, मैं हल करके बताऊंगा एपी में होता है, लेकिन एक सवाल ऐसे पूछे, एक इसमें जाएंगे एपी में जाएंगे, लेकिन अगर यही बोल रहे कि ए बी सी जीपी में है तो यहाँ से ऐसे कर दे, log लैम्डा बेस ए, log लैम्डा बेस बी, log लैम्डा बेस सी, ये एचपी हो जाएंगे। सवाल थोड़ा चेंज कर, इसलिए मैं दोनों सवाल यहाँ बता दे रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना बने। अगर एबीसी जीपी में है तो अगर एबीसी ऊपर है तो एपी में होगा, अगर एबीसी नीचे बेस में आ गया तो एचपी में हो जाएगा। आइए देखते कैसे हो, जी एपी में है, बता देता हूँ। आप लोग को पता है
कि जी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी होता है ना, यानी ये जो बीच वाला होता है इसका स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों के गुणा के बराबर होता है। हिंट दे रहा हूँ, लगा लेना। तो यहाँ सोचेगा बी स्क्वायर बराबर क्या, ए सी। अब चूंकि लाग में लेना है तो दोनों तरफ लाग ले लो, तो हो जाएगा लाग बी स्क्वायर बराबर लाग ए सी। अब यहाँ से होता है ना कि लाग यम पावर एन हो तो एन आगे जाता है, एन लाग यम हो जाता है। तो ऐसे हो जाएगा ये 2 लाग बी बराबर लाग एम एन क्या होता है, लाग एम प्लस लाग एन होता है, लाग ए प्लस लाग सी होता है। अब ए किस फॉर्म का होता है, अगर ऐसे हो ए बी सी, अगर एपी में दियो, अगर मैं सॉरी छोड़ो, अगर एपी में दियो तो क्या होता है, 2b बराबर ए धन सी होता है ना। तो ऐसे तो आया है कि 2 लाग बी बराबर लाग ए धन लाग सी। तो अगर ऐसा फॉर्म आ रहा है तो कहेंगे किस में है, एपी में, क्योंकि एपी का है। ऐसे करो, लाग बी माइनस लाग ए बराबर लाग सी, एक लाख मतलब 2 लाख भी है ना, एक लाख भी यहाँ रखा, एक लाख भी उधर है, लाख भी, ये लाख भी। ये वाला टर्म किसमें जाता है, एपी का है, क्या है, एपी का है। सो लाग ए लैम्डा लाग बी लैम्डा लाग सी लैम्डा किसमें होंगे, एपी में होंगे। लिख लीजिए, लगा के आइएगा आप लोग, आराम से लगा के आइएगा इसको, थोड़ा बहुत हिंट दे दिया हूँ, लगा लीजिएगा इन सबको। अब बच गया सवाल, तो बहुत सारे सवाल हैं, अभी बताऊंगा बाद में कल। धन्यवाद।